वेलकम टू डेली अपडेट्स। डेट है आज की मार्च 2। पहली न्यूज़ है, अयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद वरिष्ठ धर्मगुरु अयतुल्ला अली रेजा अराफी ये इंटरिम लीडर सुप्रीम लीडर बने हैं ईरान के। ईरान की सरकारी मीडिया जो सरकारी एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी ISNA ने ये जानकारी दी है कि अयतुल्ला अली रेजा अराफी को अस्थायी नेतृत्व परिषद के न्यायविद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। यह परिषद ईरान की संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तराधिकारी चुने जाने तक सर्वोच्च नेता के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी होगी। मतलब कि अयतुल्ला अली खामेनेई के बाद अयतुल्ला अली रेजा अराफी ईरान के अंतरिम सर्वोच्च नेता के रूप में कार्यभार संभालेंगे। यूएसए इनको भी मारेगा। फिर एक बात और बता रहा हूँ कि अभी ये भी खबर है कि मतलब अब तो नाटो की एंट्री हो चुकी है पूरे मिडिल ईस्ट वार में। नाटो की एंट्री हो चुकी है और मोसाद हो सकता है ना तो सीधे पेनिट्रेट करेगा, मतलब आर्मी नहीं भेजेगा अपने, ना तो ऐसे हो सकता है ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड के जो आर्मी है ईरान की उसमें भी विद्रोह हो जाए, मतलब गृह युद्ध की स्थिति बन जाएगी पूरी। और दूसरी बात, एक बहुत बड़े डिप्लोमेट हैं वो बता रहे थे कि जो ट्रम्प हैं, ट्रम्प की जो मतलब उनकी जो मतलब पर्सनल जो करेक्टर है ट्रम्प का जर्नी वो बहुत क्वेश्चनेबल है। और मोसाद के पास जो ईरान ये इजराइल की जो एजेंसी है खुफिया एजेंसी, उसके पास ट्रम्प के बहुत मतलब ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे अगर वो जो लीक हो जाए तो ट्रम्प का मतलब एक तरीके से जो जर्नी वो ख़त्म हो जाएगी पूरी। और उसी के नाम पर इजराइल उनको ब्लैकमेल कर रहा है। और दूसरा कि वहाँ के जो बिजनेस या पॉलिसी मेकर हैं यूएसए में, यहूदी ज्यूज़, वो बहुत ही स्ट्रांग हैं, इसीलिए ट्रम्प को मजबूरन ऐसे निर्णय लेने पड़ रहे हैं। दूसरी जो न्यूज़ है, हिंद दी चादर एक समागम हुआ था श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व पर। ये मुंबई में हुआ था। मुंबई के एक नवी मुंबई में खार घर है वहाँ पे, और ये इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भाग लिया था इसमें। और ये इसका उद्देश्य था कि गुरु तेग बहादुर जी के सर्वोच्च बलिदान, उनके साहस और मानवता की रक्षा के संदेश को जन जन तक पहुंचाना। गुरु तेग बहादुर जी को हिंद दी चादर या भारत की ढाल कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 1675 में मुगल शासक औरंगजेब द्वारा कश्मीरी पंडितों के जबरन धर्मांतरण के विरुद्ध अपनी शहादत दी थी। ये कुछ तस्वीरें हैं। पेंटागन ने पिछले 2-3 वर्षों में कई अभियान चलाए हैं और उनको विशेष नाम दिया है। जैसे अभी ईरान पर जो अटैक हो रहा है उसको ऑपरेशन फ्यूरी नाम दिया गया है। इजराइल ने जो यूएसए के साथ मिलकर जो ऑपरेशन चलाया है उसको रोरिंग लायन या लायंस रोर कहा है। और जब 25 में जब ईरान मतलब जो इसका न्यूक्लियर जो एक जो एसेट्स कह रहे हैं, जो फैसिलिटी थी, एनरिचमेंट फैसिलिटी, उसको तबाह करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया था यूएसए ने, उसको नाम दिया था मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। और वेनेजुएला में जो ऑपरेशन चलाए हैं सीज करने के लिए चलाए थे निकोलस मादुरो को, उसका नाम था एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ये 2-3 ऑपरेशन चलाए थे यूएसए ने। अब क्योंकि मिडिल ईस्ट में इतना बड़ा एक अपडेट हो रहा है, वहाँ पे रिजीम चेंज हो रहे हैं, तो मतलब पूरा मिडिल ईस्ट आपस में लड़ रहा है। मिडिल ईस्ट पूरा आपस में लड़ रहा है ट्रम्प के इशारों पे। दूसरा, नाटो की भी डायरेक्ट एंट्री हो चुकी है क्योंकि कई ऐसे जो सैन्य बेस हैं, एयर बेस हैं ब्रिटेन के, उसने सहमति दे दी है कि इसको अस्थायी तौर पे सैन्य पर्पज के लिए यूएसए इस्तेमाल करेगा, ब्रिटेन के जो मिलिट्री बेस हैं। और फ्रांस वगैरह भी इसमें इनडायरेक्ट एंट्री ले चुके हैं। तो पूरी संभावना है कि नाटो के अन्य देश भी सीधे आ जाएंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ रहा है, मतलब पूरा मिडिल ईस्ट, इवन जो भी इधर के मुस्लिम कंट्रीज सब लड़ रहे हैं आपस में। रमज़ान के जो महीने में सब लड़ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कल एक जो कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी है उसको चेयर किया है उन्होंने। अब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की स्थापना 1947 में हो चुकी थी। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू उस समय जो पोस्ट इंडिपेंडेंस नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस थे उसको रिव्यू के लिए उन्होंने स्थापित किया था। लेकिन कारगिल वार के बाद इसकी जो फ्रीक्वेंसी है या इसकी महत्ता और बढ़ गई। कारगिल वार 1999 के बाद इसकी महत्ता और बढ़ गई। इसमें जो इसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर,
जो सदस्य होते हैं वो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, होम अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं, और फिनांस एंड कॉर्पोरेट मिनिस्टर जैसे निर्मला सीतारमण जी हैं वो हैं, और विदेश मंत्रालय के विदेश मंत्री होते हैं एस जयशंकर। की ऑफिशियल्स नॉट परमानेंट मेंबर बट रेगुलर अटेंडेंस के रूप में होता है। ये जब भी बैठक होती है तो भाग लेते हैं, लेकिन परमानेंट मेंबर नहीं है ये। जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं जो टीवी सोमनाथन अभी हैं, जनरल अनिल चौहान जो सीरियस हैं वो बैठक में भाग लेते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द पीएम, और प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव होते हैं वो भाग लेते हैं, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ये भी भाग लेते हैं। तो ये थे इम्पोर्टेंट अपडेट्स आज के।